नमस्कार आप सभी को। हमारे फॉलोअर्स ने हमसे एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है कि पारद शिवलिंग के बारे में आप बताएं, या पारद क्या है इसके बारे में बताएं। देखिए, पारद एक ऐसा विषय है जो वास्तव में कहा जाए तो जिसमें संपूर्ण तंत्र समाहित हो जाता है, वह पारद है। पारद हमारे शास्त्रों में, रस विज्ञान में और बहुत से तंत्र के ग्रंथ में, जो कि विशेष करके पारद पर, रस विद्या पर लिखे गए, इन पर जब शोध किया गया और जब इन पे शोध करके जो वर्तमान में जो फाइंडिंग्स आती हैं, और विज्ञान ने भी इस पर शोध किया, विज्ञान भी जानता है कि पारद एक धातु है, पारा एक धातु है और एक ऐसी धातु है जो कि चलायमान है। एकमात्र वर्ल्ड में ऐसी धातु है जो कि चलायमान है, जो ठोस नहीं है, तरल अवस्था में उपलब्ध है, लेकिन यह धातु है। और पारद के विषय में ऐसा है कि हमारे शास्त्रों में और हमारे आध्यात्म में इसको भगवान शिव का बीज कहा है, वीर्य कहा गया है। तो भगवान शिव स्वयं पारद हैं, यह भी कह सकते हैं। शिव बीज है यह पारद, और निश्चित रूप से ये अगर शिव बीज है तो इसके अंदर वो क्षमता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को जन्म देने की शक्ति पारद के अंदर है। पारद के अंदर भयंकर ऊर्जा होती है। इसकी ऊर्जा को अभी तक कोई ऐसा पैरामीटर नहीं बना है जिससे कि नापा जा सके। पारद के माध्यम से ही हमारा देश, हमारा राष्ट्र सोने की चिड़िया कहलाता था। ये गलत विचार है कि हमारे देश में बहुत सोना था इसलिए हम सोने की चिड़िया कहलाते थे। ऐसा नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो पूरे विश्व का 3% सोना भी हमारे देश में नहीं होता है, और सोना जो है, सोने की जितनी भी खदानें हैं वो सब विदेशों में है। तो भारत के सोने की चिड़िया होने के पीछे का रहस्य यही है कि पारद के माध्यम से हम पदार्थ परिवर्तन की प्रक्रिया को जानने वाले रहे हैं, और संभवतः आज भी कुछ विद्वान ऐसे धारा पर हो सकते हैं जो इस प्रक्रिया को जानते हैं। पारद के माध्यम से ही हमने जो पारस नाम सुना है, पारस पत्थर, तो वस्तुतः कोई पारस पत्थर नहीं होता है। एक्चुअल में ये पारद का ही अपभ्रंश है, और पारस जो है वो पारद का अपभ्रंश है। पारद से ही पारस बना है, और पारद के माध्यम से हमारे देश में ऋषि मुनियों ने स्वर्ण बनाने की प्रक्रिया का जो इतिहास रचा है, जो बहुत प्रमाणित मिलता है, जिस पर आज विज्ञान शोध कर रहा है। कि आपने देखा होगा कि स्वामी पद्मनाभ मंदिर में जो खजाना मिला, उस खजाने का बड़ा रहस्य ये रहा कि उस खजाने में कुछ संपदा तो मिली, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उस खजाने से सोने के गेहूं, सोने के चावल, सोने के चने, अन्न पदार्थ जो है प्राप्त हुआ है। तो ये कैसे संभव है? आखिर सोने का चना कैसे हो सकता है? सोने का दाल, सोने का गेहूं, सोने का चावल कैसे हो सकता है? तो पदार्थ परिवर्तन की जो प्रक्रिया हमारे तंत्र में रही है मतलब, जिसके जानकार ऋषि विद्वान रहे हैं, उन लोगों ने भारत में पदार्थ परिवर्तन के माध्यम से स्वर्ण निर्माण की प्रक्रिया को जानते थे, और जिसके माध्यम से हमारा देश जो है सोने की चिड़िया कहलाता था। कालांतर में चूंकि ऐसी व्यवस्था आई, जिस व्यवस्था ने वैदिक व्यवस्था को, गुरुकुल परंपराओं को, भारतीय तंत्र को, इन सब चीजों को नकार के रख दिया, अंधविश्वास घोषित कर दिया, और एक पाश्चात्य शिक्षा का वातावरण भारत में निर्मित हुआ। और वह पाश्चात्य शिक्षा का वातावरण ऐसा निर्मित हुआ कि हम अपने धर्म से, हम अपने राष्ट्र से, हम अपने राष्ट्र की मूल विद्याओं से, प्राच्य विद्याओं से, हम भारत की जो सबसे बड़ी थाती है, जो भारत का सबसे बड़ा धन है, हमारा ऐसा मानना है, जो कि तंत्र है, भारतीय तंत्र है, उस भारतीय तंत्र का अपमान करने लग गए। और अपमान ही नहीं, यहाँ तक स्थिति यह आ गई कि हमने भारतीय तंत्र को अंधविश्वास से जोड़ दिया। जबकि वर्तमान में स्थिति यह है कि भारतीय तंत्र के ऊपर ही विज्ञान शोध कर रहा है और बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रयान के विषय में बात आई, और देखिए वैज्ञानिकों ने स्पष्ट रूप से कहा कि सब वेदों से आया है। तो वर्तमान में जो हमारा विमान विज्ञान है, जैसे भगवान भारद्वाज ऋषि द्वारा जो विमान विज्ञान नाम का ग्रंथ है, उस ग्रंथ में 108 विमानों के विषय में बताया गया है, और जिसमें ऐसा माना जाता है कि लगभग 3 विमान ही विज्ञान हमारा शास्त्र बना पाया है, जिसमें उसी शास्त्र के माध्यम से पता चलता है कि पुष्पक विमान नाम का भी एक विमान हुआ करता था, जो मन की गति से चलता था, और उसमें सदैव ही जो है एक व्यक्ति के बैठने का स्थान खाली रहता था, चाहे जितने लोग भी बैठ जाए, ऐसा वर्णन मिलता है। तो अब वर्तमान विज्ञान इन्हीं चीजों पर शोध करके जब उन चीजों को बनाता है, तो फिर उसके बाद कहता है कि हाँ ऐसा है। तो वास्तव में पारद के ऊपर बहुत बड़े शोध की आवश्यकता वर्तमान विज्ञान को है। हमारे प्राच्य विद्या ने तो पारद के ऊपर बहुत बड़ा शोध किया, बहुत भयंकर शोध किया, और यहां तक हम पहुंचे कि हमने पारद के 108 संस्कार ज्ञात किए।
पारद के विषय में बहुत महत्वपूर्ण विषय है, समझ लेना चाहिए जिन लोग पारद के विषय में जानना चाहते हैं कि पारद के 108 संस्कार होते हैं। और पारद यदि संस्कारित नहीं है तो दुनिया में कोई भी चीज, पारद ही नहीं कोई भी, इसीलिए कहते हैं कि संस्कारित होना, प्रतिष्ठित होना, प्राण प्रतिष्ठा होना, ऊर्जावान होना, चेतनावान होना, जब तक यह नहीं है तब तक किसी भी वस्तु से या किसी पदार्थ से उस दिव्य चेतना को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि पारद का संस्कारित होना आवश्यक है। तो यदि मान लिया जाए, हम साधक जगत बहुत अच्छे से जानते हैं पारद के विषय में, तो माना कि पारद शिवलिंग है और पारद शिवलिंग आपने अपने घर में रखा, जैसे आज की तारीख में व्यापारिक रूप से पारद शिवलिंग का निर्माण और पारद शिवलिंग की बिक्री चल रही है। तो मैं उन सभी महानुभावों से कहना चाहता हूं जो भी लोग पारद का शिवलिंग उपयोग कर रहे हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लें कि पहली बात तो पारद का शिवलिंग जो शास्त्रोक्त जो निर्देश है पारद शिवलिंग के विषय में, रसलिंग के विषय में, वह यह कहता है कि पारद शिवलिंग कम से कम 8 संस्कार से युक्त होना चाहिए। 8 संस्कार युक्त पारद शिवलिंग ही पूजन योग्य है, प्रतिष्ठा योग्य है और उससे ही क्रम करना चाहिए। तो 8 संस्कार जिन लोगों को पता है वही कर सकते हैं। और पारद के कुल 108 संस्कार हैं और प्रत्येक संस्कार में पारद न होकर के कुछ और होता जाता है। हर एक संस्कार में पारद अपनी प्रकृति, पारद अपना नेचर, पारद अपना फॉर्म बदलता जाता है और एक स्थिति यह आती है कि पारद स्वयं एक जागृत तंत्र बन जाता है। वह स्थिति बहुत ऊपर की स्थिति है। सामान्य अवस्था में जो लोगों को, जो सामान्य गृहस्थों के लिए, जो पारदेश्वर जो कि अपने आप में रसलिंग महालिंग है, जो जिसके माध्यम से हम यदि अपने घर में पारदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो हम तय मानिए कि समस्त प्रकार के वास्तु दोष, समस्त प्रकार के तंत्र दोष और भी न जाने कितनी प्रकार की बाधाएं केवल और केवल मात्र पारदेश्वर शिवलिंग के घर में रखने मात्र से संपन्न हो जाती है, पूर्ण हो जाती है और व्यक्ति का जीवन आनंदमय हो उठता है, बशर्ते कि पारदेश्वर शिवलिंग 8 संस्कार से युक्त होना चाहिए। 8 संस्कार का अर्थ होता है पारद से समस्त प्रकार की अशुद्धियों को निकाल देना ही 8 संस्कार है। जब पारद के 8 संस्कार कर दिए जाते हैं तो उसमें से समस्त प्रकार की अशुद्धियां बाहर निकल जाती है और मूल रूप से पारद प्राप्त होता है। यही पारद जो है ठोस करके इसको विशेष क्रिया से, औषधि प्रक्रिया से भी ठोस किया जाता है, मांत्रिक प्रक्रिया से भी ठोस किया जाता है, तांत्रिक प्रक्रिया से भी ठोस किया जाता है, कई प्रक्रियाओं से ठोस करके फिर उसका पिंड स्वरूप बना करके उसको साक्षात भगवान शिव स्वरूप, शिव ही मान करके जब साधक पूर्ण श्रद्धा भाव से उसका अभिषेक, अर्चन, पूजन, साधना करता है तो उसके जीवन में पारदेश्वर शिवलिंग का वह महत्व जागृत हो जाता है जो शास्त्रों में वर्णन आता है। लेकिन यह बहुत आवश्यक है कि पारद 8 संस्कार युक्त होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि पारद 8 संस्कार युक्त है या नहीं है, इसके बारे में हम कैसे पता लगाएं? तो इसके बारे में एक तो सबसे बड़ी चीज आपको पारद के विषय में ज्ञान होना चाहिए, तभी जाकर के आप पता लगा सकते हैं। फिर भी लेकिन कुछ टिप्स ऐसे हैं जो मैं आपको दे रहा हूं जिनके माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि पारद के 8 संस्कार हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो पहली बात तो यह कि पारद शिवलिंग आपको प्राप्त हो तो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रयोग है वह यह है कि आप खादी का कपड़ा लें, सूती वस्त्र लें या रुई ले लें काफी मात्रा में और उस रुई को उस पारद शिवलिंग पर रगड़ें, बहुत जोर से रगड़ें। यदि आप पारद शिवलिंग पर रुई रगड़ेंगे तो देखिए आप उस पर कालिक तो नहीं आ रही है। यदि रुई या खादी के कपड़े में, सूती कपड़े में पारद शिवलिंग से अगर उस पर कालक आ रही है तो तय मानिए कि वो 8 संस्कार युक्त नहीं है। उसमें अभी भी ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे उसके अंदर पदार्थ हैं जो कि शुद्ध नहीं हो पाया है, 8 संस्कार युक्त नहीं है। ऐसा पारद शिवलिंग घर में यदि रखेंगे, पूजन क्रम में अगर उपयोग करेंगे तो तय मानिए दोषपूर्ण होगा और इससे भयंकर बीमारी होने की भी संभावनाएं पूरी रूप से होती हैं, क्योंकि पारद एक अपने आप अत्यंत ज्वलंत और अत्यंत चेतनावान वस्तु है। तो इसका शोधन बहुत आवश्यक है और एक तो यह प्रयोग है जिससे कि जाना जा सकता है। दूसरा विषय यह है कि जो पारद होता है, पारद शिवलिंग होता है, वह कभी भी इतना ठोस नहीं होता है कि वो टूटे ना। तो धूसर प्रकृति का होता है, यदि बहुत एक धक्का लगेगा तो पारद टूट जाएगा और स्टील जैसा यदि मजबूत पारद है तो वो पारद नहीं है, उसके अंदर मिक्सिंग की गई है। दूसरा विषय कि पारद जो है अपने आप में अखंड है, पारद खंडित कभी नहीं होता है। पारद जो है यदि के 2 टुकड़े हो जाए तो अपने आप में पूर्ण है दोनों, इसको खंडित होने का दोष नहीं लगता है। और पारदेश्वर शिवलिंग के विषय में ऐसा भी है कि यदि चेतनावान पारदेश्वर शिवलिंग, चैतन्य किया हुआ पूरी तरह पारदेश्वर शिवलिंग यदि आपके पास है तो वह अपनी उपस्थिति स्वयं दर्ज कराता है। हमने आज तक जिन लोगों को भी पारदेश्वर शिवलिंग प्रदान किया तो लोगों ने स्वयं बताया कि जी हाँ, इसके घर में प्रवेश करते ही इसकी उपस्थिति महसूस होने लगती है कि घर के अंदर के वातावरण और चेतना को तत्काल बदल के रख देता है।
तो अष्ट संस्कार युक्त पारदेश्वर शिवलिंग और इससे अधिक संस्कार होने भी चाहिए। 9 संस्कार, 10 संस्कार, 11वां, 12वां, 13वां, जितने अधिक से अधिक संस्कार होंगे उतना अधिक से अधिक चैतन्य, उतना अधिक से अधिक शक्तिशाली, उतना अधिक से अधिक कामना पूर्वक फल प्रदाता, तीव्र फल प्रदाता यह होता है। बशर्ते कि पारदेश्वर शिवलिंग जो दे रहा है आपको उसको संस्कार का ज्ञान होना चाहिए। और ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है कि 108 संस्कार तो सिर्फ और सिर्फ स्वयं भगवान शिव को ही ज्ञात है, इसके अलावा किसी को ज्ञात नहीं। और यदि किसी को 108 संस्कार पारदेश्वर के ज्ञात हो तो स्वयं साक्षात सदाशिव है, उसके अलावा वो कोई नहीं है। तो पारद शिवलिंग के कम से कम 8 संस्कारित होना ये बहुत आवश्यक है। इस बात का पता लगाइए, निश्चित कीजिए कि यह पारदेश्वर अष्ट संस्कार युक्त है या नहीं है। दूसरा, पारद का स्वयं स्वभाव होता है किसी भी धातु को खा जाना। स्वर्ण का भक्षण अष्ट संस्कार युक्त पारदेश्वर निश्चित रूप से करता है, और जब वो बुभुक्षित होता है क्योंकि, और उसमें यदि आप जैसे ही सोने का वर्क लगाएंगे या सोने की किसी भी वस्तु को आप पारदेश्वर से, अष्ट संस्कार युक्त पारदेश्वर से आप उसको संपर्क में लाएंगे तो सोना अपनी क्वालिटी खो देगा, वह सोना समाप्त हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली देखा जा सकता है करके। और पारदेश्वर शिवलिंग जो है उस पर विशेष प्रकार के अनुष्ठान, विशेष प्रकार की क्रियाएं, विशेष प्रकार के औषधि वस्तुओं को चढ़ा करके विशेष लाभ जीवन में लेने को लेकर भी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। फिलहाल तो पारद के विषय में थोड़ी सी जानकारी हमने अपने श्रोताओं को, दर्शकों को दिया है कि आप जाने कि बहुत आवश्यक है कि पारद शिवलिंग 8 संस्कार से युक्त होना ही चाहिए, और इसको जानने के बाद ही आपको उसको उपयोग में लेना चाहिए। आगे और भी आपको इस विषय में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।